जो भी हुआ तस्लीम के साथ, हमें उसके लिए इंसाफ चाहिए। जो लाखों जिंदगियों को बचा रही थी, आज उसकी जिंदगी लेगी तो आम लड़कियों का क्या होगा? वो एक नर्स होकर उसे नहीं छोड़ा जो जिंदगियों को बचा रही थी। हमें तस्लीम के खिलाफ सीबीआई से जांच करके इंसाफ चाहिए। अब हर कोई अपनी हवस का शिकार बनाएगा महिलाओं को। क्या लड़कियां बाहर घूम नहीं सकती है? बाहर आजादी नहीं चाहिए क्या उन्हें? बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। देश में इन दिनों कोलकाता की जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश है। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस घटना को लेकर देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से भी दरिंदगी के बाद हत्या का ऐसा ही मामला सामने आया है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह कि नेशनल मीडिया फिर से एक बार पक्षपाती और उदासीन रवैया अपनाते हुए इस घटना पर उतना नहीं बोल रहा है जितना वो बंगाल की घटना पर हाय तौबा मचा रही है। महिलाओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want फांसी दो, फांसी दो। आज दो। देश में इन दिनों कोलकाता की जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश है। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। We want justice. Long live INA. इस घटना को लेकर देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से भी दरिंदगी के बाद हत्या का ऐसा ही मामला सामने आया है। महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। यहाँ एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करने वाली 33 साल की महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई। 9 दिन बाद पुलिस को उसका शव झाड़ियों में मिला। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये कि नेशनल मीडिया फिर से एक बार पक्षपाती और उदासीन रवैया अपनाते हुए इस घटना पर उतना नहीं बोल रहा है जितना वो बंगाल की घटना पर हाय तौबा मचा रही है। अभी तक की जांच पे परिवार को भी और समाज को भी भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसी जांच भविष्य में हो जिससे हम सब लोगों के अंदर भरोसा बने और हमें लगे कि पुलिस जेन्युइनली काम कर रही है। इसे नहीं है तथ्य, उसको आप मीडिया के सामने जबरन ना ला सकते हैं। जी मैं सबको यही बोल रहा हूँ, या तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं भाई, जो एसिड होगा, बेस होगा, मिनरल होगा, कुछ भी होगा यार, मैं तो बोलता हूँ कोई भी केमिकल होगा वो लैब में तो आएगा ही दोस्त। तो आप क्यों मान रहे हो ऐसा है एसिड? देखो इसके कहने पर भी नहीं है, हमने भी देखा नहीं है कि वो कोई कैन लेके चल रहा हो, ठीक है ना सीसीटीवी में दिख रहा, तो आप क्यों इसको तुल दो? कोई जो भी हुआ तस्लीम के साथ, हमें उसके लिए इंसाफ चाहिए। जो लाखों जिंदगियों को बचा रही थी, आज उसकी जिंदगी लेगी तो आम लड़कियों का क्या होगा? वो एक नर्स होकर उसे नहीं छोड़ा जो जिंदगियों को बचा रही थी। हमें तस्लीम के खिलाफ सीबीआई से जांच करके इंसाफ चाहिए। हमें कुटेला हॉस्पिटल के खिलाफ जांच करनी है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब नॉर्मल कैसे दिखा दिया गया। उसके घर वाले कह रहे हैं वो निर्दोष है, जो जिस लड़के को पकड़ा गया है। इसलिए जो भी कातिल है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब हर कोई अपनी हवस का शिकार बनाएगा महिलाओं को। क्या लड़कियां बाहर घूम नहीं सकती है? बाहर आजादी नहीं चाहिए क्या उन्हें? आज उस लड़की के साथ हुआ था, कल मेरे साथ, कल आप लोगों की किसी भी बहनों के साथ हो सकती है ये घटना। है सहमत यहाँ लोग? कल किसी की माँ बहन बेटी के साथ हो सकती है ये घटना। इसलिए आज आवाज नहीं उठाई तो ये आवाज हमेशा दबके रह जाएगी। हर दिन एक लड़की मरेगी, हर दिन एक लड़की निर्भया के रूप में आएगी। और ये घटना कुछ साल पहले हाथरस में एक घटना हुई थी। उस लड़की का 4 लोगों ने रेप किया था। उस लड़की को इंसाफ मिलने में कितना वक्त लगा? हालांकि पुलिस ने राजस्थान से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उस मकान, उसका महिला का जो मकान है उससे भी आगे 1.5 किलोमीटर के बाहर तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली। यूपी पुलिस को, बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली झाड़ियों में लाश मिलने का। तभी त्वरित हमारे को क्लिक था कि भाई ये संभवतः उसकी हो सकती है। तो हमारी पूरी पुलिस टीम ने अभी ये नहीं देखा कि ये उत्तर प्रदेश का घटनास्थल है। हमने पूरी पुलिस टीम पूरी तत्परता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ सारे मानव संसाधन वहां लगा दिए।
तो जैसा अंदेशा था वैसा ही हो गया। वो लाश उस महिला का ही निकला, बहुत सड़ी गली कंडीशन में था और निरंतर धूप और बारिश की वजह से बहुत सड़ी गली कंडीशन में था। बिलासपुर पुलिस द्वारा नियमानुसार उसकी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी गई, परंतु उसमें कोई क्लियर कट कॉज ऑफ डेथ नहीं मिला। कॉज ऑफ डेथ अनसर्टन था। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस महिला क्राइम्स को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है, हमने कभी इस केस को नहीं छोड़ा कि भाई वो टेरिटोरियल मामला है, जुरिडिक्शन मामला है, इसके हवाले छोड़ा नहीं। हमने पूरी ताकत लगा के उस केस में लगे रहे। ये कुछ अलग टाइप का केस है, उसकी सारी सामान मिसिंग है। घटना तो कुछ और ही है, कुछ और चीज हुआ है, इसके साथ वारदात हुआ है करके, मतलब संभवतः हत्या तो हुआ ही है करके उसी मंशा से हम चल रहे थे। तो इसी बीच में हमको बहुत अच्छा लीड मिला हाल ही में, जिसमें महिला का फोन चल गया है। उस महिला का फोन राजस्थान में चलने की सूचना मिली और बहुत शातिर अपराधी है, कभी स्विच ऑन करता था, कभी स्विच ऑफ करता था। और इसी दौरान हमको एक व्यक्ति भी दिखा। गहन अध्ययन पर हमको सीसीटीवी में जो महिला जब चल रही थी, उसके काफी देर बाद पीछे से एक और व्यक्ति जाता हुआ दिखा। उसको हमने संदेहास्पद नजर से देखना शुरू किया, उसको हमने प्राइम सस्पेक्ट माना, उसकी ट्रेस आउट किया। तो इस प्रकार मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर तो हमने आखिरकार उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका नाम है धर्मेंद्र, मूल रूप से बरेली का रहने वाली है। हमें कोई खबर दी, हमसे कह दिया कि हम खुलासा कर रहे हैं, हमने उसी को पकड़ लिया है, वो सब कबूल लिया है। और फिर ऐसे ऐसे इन्होंने बगैर बुलाए, बिना हमारे उसके अपना आप से अपना खुलासा कर दिया। आरोप लगाया है, जिस तरह का उन्होंने खुलासा करके दिखाया है, एक कहानी बना के दिखाई है पुलिस ने हमको और समाज को। जो यहाँ पे दिखाई गई है वो कहानी बिल्कुल झूठ है। वो जिस तरह से बता रहे हैं कि लड़की के साथ हाथापाई हुई है जिसने करा है, और वो नशेड़ी इस काबिल नहीं है कि जो हमारी सिस्टर से हाथापाई कर पाता। वो जिम जाने वाली लड़की थी, अगर वो चाहती तो आगे आप देख रहे हैं, इससे आगे भी जा सकती थी। वो उसे धक्का देके अगर उससे हाथापाई हुई है, और ये रोड चलने वाला है, यहाँ सब जॉब करने वाले हैं, यहाँ किसी ने देखा नहीं। वो कहते हैं उसके ऊपर बैठा, उसको थपका मारा और उसको गिरा दिया और उसका गला स्कार्फ से घोट दिया और उसके बाद झाड़ियों में ले गया। आपने खुद झाड़ियां देखी हैं, इतनी ऊपर वो नशेड़ी ले जाएगा। और एसएसपी साहब कह रहे हैं वो नशे की हालत में ऐसा वो कांड करा है। वो नशेड़ी बंदा ऐसा कर सकता है? सामने से ये दर्शाता है। यहाँ पे जहाँ बॉडी मिली है, बॉडी कहीं और मिली है, कपड़े कहीं और मिले हैं। वारदात होती तो कपड़े और बॉडी एक साथ मिलते। और उसे क्या बोलते हैं, पर्स नहीं मिला, पर्स यूपी पुलिस लेके गई है। और जो उसका मेन मोबाइल था वो भी मोबाइल घटना स्थल से कहीं से भी नहीं बरामद हुआ है। वो मोबाइल अपनी बच्ची का ले जाती थी, या तो वो शायद गिर गया या पर्स से जैसे भी हुआ वो मोबाइल चला गया। और वो उसे जिसके पास मोबाइल पकड़ा गया पहले उसे चोर बता रहे थे, अब उसे मुलजिम बना दिया है खूनी। मेरी बहन 30 तारीख को जॉब कर आ रही थी फोटेला हॉस्पिटल से। उसके बाद से वो वहाँ घर नहीं पहुंची, अपने वसुंधरा अपार्टमेंट में नहीं पहुंची वो। और उसके बाद जब 31 तारीख को दी तो पुलिस ने कहा चलो आप इसे एप्लीकेशन लिख कर दो, हम इस पर काम करेंगे। फिर उन्होंने 1-2 कैमराज मेरे साथ गए, देखा। उसके बाद मुझसे कहा कि इधर उधर देखो। मैंने इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा मैंने, कहीं नहीं बॉडी मिली। और जहाँ पर जब 8 तारीख को जब बॉडी मिलती है वहां पर, तो वहां उससे पहले वहां पर बॉडी नहीं थी, मैंने खुद चेक किया था वहां पर। और उसके बाद जब जिस हालत में वो बॉडी मिली है उसके ऊपर केमिकल डाला गया है, क्योंकि वो हम कोई भी शरीर होता है, बारिश भी पड़ती है तो शरीर गलता है, फूलता है, लेकिन उसकी तो आंखें तक भी नहीं थी, बिल्कुल एक कंकाल तंत्र बना दिया गया था उसको। और जब पता चला तो ना तो हॉस्पिटल से कोई आया पूछने के लिए, ना ही ये कहा कि कैसे हुआ क्या, नहीं कोई मतलब परिवार को ना सहानुभूति, कुछ भी नहीं। ये और केमिकल इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलते हैं, सिर्फ मेडिकल लाइन में ही मिलते हैं और डॉक्टर्स को ही मिलते हैं ये केमिकल। तो आपका किस पे आरोप है? मुझे फोटेला हॉस्पिटल पे आरोप। लेबर वाली सफाई कर रही थी, घास वगैरह काट रही, बच्चे थे साथ में, डर के मारे भागी एकदम। तो हम वैसे घर से बाहर निकले थे, उनसे पूछा गया तो कहने लगे यहाँ कोई ना कंकाल पड़ा हुआ। फिर हम लोग भी गए, 5-6 जने इकट्ठे होकर देखा तो वाकई में पड़ा हुआ। फिर यहाँ यूपी कांस्टेबल है राजवीर सिंह, उनको हमने सूचना दी, फिर उन्होंने पुलिस भेजी, उत्तराखंड की भी आई, यूपी की भी आई। फिर रात को अंधेरा हो गया था काफी, बॉडी ले गए। किस हालात में थी? गली साड़ी बॉडी। जानकारी के मुताबिक गदरपुर के इस्लामनगर की रहने वाली पीड़िता नैनीताल के एक निजी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी। वो अपनी 11 साल की बेटी के साथ बिलासपुर कॉलोनी में रहती थी।
नर्स 30 जुलाई को यूपी में रामपुर अपने घर जाते समय अचानक से गायब हो गई। हमारी देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये महिलाओं के लिए भी और सभी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। जो महिला सुरक्षा के लिए कानून बने हैं और इस तरह के दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जिससे दूसरा व्यक्ति इसकी पुनरावृत्ति ना करे। हमारा आपसे एक निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और महिलाओं को सुरक्षा। वैसे तो हम महिलाओं का उत्पीड़न बंद करो, महिलाओं का उत्पीड़न बंद करो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।